परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए उनसे संरक्षण की कामना करते हैं। इस भाव से ये हमारा अंतःकरण इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उपयुक्त पात्रता विकसित कर पाए। ऐसी भावना के साथ में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज का विषय जो है, पिछली कक्षा में ये चर्चा हुई थी कि भक्ति वाले प्रकरण को, श्रद्धा वाले प्रकरण को, इसको एक क्लास में और चर्चा की जाए, क्योंकि ये प्रकरण ही कुछ ऐसा होता है कि एक बार व्यक्ति भाव में डूबता है तो उस भाव से निकलना नहीं चाहता है। इसका एक अलग ही अपनी तरीके से ही इसकी एक उन्माद रहता है इसका। कबीर जी कहते हैं, कहत कबीर यह उन्मनी रहती, सोई प्रकट कर गाई, सुख दुख ते एक परे परम सुख, जिस विध रहा समाए, जिस विच रहा समाए, साधो सहज समाधि बनी। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सहज आनंद की, एक दिव्य उन्माद की अवस्था में रहता है। दिव्य आवेश इसको बोलते हैं। समाधि क्या है? समाधि एक आवेश की, दिव्य आवेश की ही पराकाष्ठा है। जब व्यक्ति उतना आवेशित हो जाता है, दिव्यता हमेशा उसके मन मस्तिष्क पर छाई रही, इसको दिव्य उन्माद बोलते हैं। वैसे तो उन्मादी को पागल बोला जाता है, लेकिन अगर यही उन्माद दिव्य स्तर का हो, भक्ति के कर्तव्य परायणता के फलस्वरूप अगर प्राप्त हो रहा हो, तो उसको समाधि बोलते हैं। कभी कभी भक्तों को दुनिया पागल भी बोलते हुए सुना गया है। ये तो अपनी धुन में ही मस्त रहते हैं। क्योंकि आवेश और उन्माद ये इस तरीके का होता है। जब व्यक्ति अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है और अपने सारे के सारे क्रियाकलाप उनकी इच्छा के अनुसार करता है, तो उसको परिणाम में आनंद की प्राप्ति होती है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु नानक साहब ने कहा है कि भांग धतूरा सुरापान, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रवे दिन रात। कि कोई व्यक्ति अगर भांग खाता है, शराब पीता है, कोई भी नशीली वस्तु का सेवन करता है, तो रात को खाता है तो उसका नशा सुबह तक उतर जाता है।
लेकिन नाम खुमारा कुमारी नाम का चढ़ी रवे दिन रात। लेकिन जो नाम का जो नशा होता है, ईश्वर के प्रेम में रहने का नशा, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी। तो वो नशा जो है फिर उतरता नहीं, हमेशा चढ़ा रहता है। तो एक नशा करने वाले से पूछा जा सकता है कि नशे का क्या महत्व होता है उसके जीवन में, तो वो बता सकता है कि जब नशा आता है तो कितना वो झूमने लगता है। इसी प्रकार से ये दिव्य उन्माद, दिव्य आवेश, भक्ति का जो ये रहता है, तो ये साधक के अंतःकरण में गूंजता रहता है और साधक को प्रसन्नता प्रदान करता रहता है। इन्हीं से जो है साधक सुख और दुख से एक परे स्थिति में चला जाता है। तो आज की कक्षा इसकी जो है, इसको हम लोग सार संक्षेप करेंगे इसका। जो हमारा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, इसको यहीं पर इसका सार संक्षेप समापन करके फिर हम लोग आगे, जो इसमें गुरुदेव ने इसमें वैज्ञानिकता जो इसमें ये दी है तो उस वैज्ञानिकता का, पंचकोशों की वैज्ञानिकता क्या है, तो उसको बड़ी जिस प्रकार से हमने बहुत विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों की, उसी प्रकार से हम लोग विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सब लोग एक बार गायत्री महाविज्ञान में जो क्रिया योग दिए हुए हैं उसको एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वाङ्मय नंबर 13 में इसको बहुत विस्तार से दिया गया है। तो पिछली बार ये बात भी आई थी कि इसमें नवदा भक्ति पे भी थोड़ी सी चर्चा की जाए कि नवदा भक्ति कैसे क्या है। तो इसमें हमने गुरुदेव का जो ये साहित्य है, इसमें रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं, तो उसको जो है लिया है। और उसमें से हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे गुरुदेव ने रामायण के उदाहरणों से, रामायण की चौपाइयों से भक्ति के स्वरूप को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। तो इसमें जो गुरुदेव ने इसमें सूत्र रूप में चीज लिखी उसको उसी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें आज जो है इसको हम सोच रहे हैं इसको अक्षर से पढ़ने के लिए, इसमें जो वाङ्मय का जो ये है, तो उसको अक्षर से हम लोग जो है उसको पढ़ें और समझें कि गुरुदेव ने, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको वाङ्मय इसमें रखा हुआ है और इसको एज इट इज़ हम पढ़ के देखेंगे उसको कि गुरुदेव इसमें एज इट इज़ क्या कहते हैं। तो साथ में हम लोग चर्चा भी करते जाएंगे। तो ये है इसका वाङ्मय का पेज नंबर 2.12। इसमें ईश्वर भक्ति और उसका स्वरूप, ये गुरुदेव ने टॉपिक इसमें दिया हुआ है। रामायण की प्रगतिशील प्रेरणा है इस वाङ्मय में। ये वाङ्मय है वाङ्मय नंबर 32। तो इस वाङ्मय नंबर 32 में ये गुरुदेव ने लिखा है इसमें। तो गुरुदेव लिखते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन है निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम ईश्वर प्राप्ति का साधन है। तो इसमें ये कहा भी गया है सबसे पहली बात कि अगर ईश्वर से जुड़ना है, क्योंकि ब्रह्म तो निराकार है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, तो वो तो ना किसी से कोई बैर रखते हैं, ना प्रेम करते, ना घृणा करते, ना द्वेष करते हैं। और वो हमारी हमारी स्थूल सूक्ष्म कारण, हमारे विचार भावनाओं से, इंद्रियों की सबकी पकड़ से बिल्कुल परे हैं। इनको किसी माध्यम से नहीं पकड़ा जा सकता। तो फिर कैसे ईश्वर से जुड़ा जाए, और कौन से ईश्वर से हम लोग जुड़ते हैं, जिस भगवान का नाम लेते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि ब्रह्म की वह सत्ता, ब्रह्म की वह सत्ता
जो मनुष्य के साथ में जुड़ती है वह आदर्श रूप सत्ता है। सद्गुणों के समुच्चय को ही परमात्मा कहा जाता है, यानी आदर्श को। और वही सत्ता जो है मनुष्य के साथ में जुड़ती है। तो मनुष्य को अगर संबंध बनाना होता है तो उसको आदर्शों के प्रति असीम प्रेम अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। कोई भी एक आदर्श ले लें जीवन में, उसके प्रति असीम प्रेम अपने जीवन में पैदा करना होता है। और उसी असीम प्रेम के सहारे वो जैसे गुण विकसित होता है। तो जब दो लोगों में मित्रता होती है तो मित्रता तभी होती है जब कोई ना कोई गुण समान होता है। अगर कुछ समानता ना हो तो फिर मित्रता भी नहीं होती है। तो फिर वो जो मित्रता होती चली जाती है। तो ईश्वर से जुड़ने का ये है निस्वार्थ भाव से प्रेम अगर किया जाए इसमें। प्रेम को परमेश्वर कहा जाता है। भक्ति का अर्थ है पवित्र प्रेम। पवित्र प्रेम का अर्थ भक्ति है। इसकी अंतःकरण में जब दिव्य किरणें पड़ती हैं तो आत्मा आनंद विभोर हो जाता है और परम तृप्ति अनुभव करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे किसी को आ, वह चीज प्राप्त हो जाए जिसके लिए वो कई जन्म जन्मांतरों से भटक रहा था, तो अंतःकरण परम तृप्ति अनुभव करता है। इसके प्राप्त ना होने से जीवन अपूर्ण रहता है। इसीलिए जीवन में जो हमें खालीपन दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ अपूर्णता तो जरूर है हमारे जीवन में, कि जो पूरी नहीं हो पा रही। इसीलिए मनुष्य हमेशा अशांत रहता है। उस अशांति को दूर करने के लिए वो कभी कभी अलग अलग तरीके से वो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से उसको पूरी करने का प्रयास करता रहता है। अलग अलग तरीके के काम करता रहता है उसमें। जैसे किसी को प्यास लगी हो तो वो कभी कुछ पिए कभी कुछ पिए, पानी ना पिए लेकिन कभी कुछ पिए कभी कुछ पी ले। तो उसका जो प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो तभी बुझेगी जब पानी पिएगा वो। तो इसी तरीके से आत्मा की प्यास तो तभी बुझती है जब परमात्मा से मिलता है। नहीं तो वो जो है आत्मा हमेशा एक अतृप्त अवस्था में रहती है। और मनुष्य उसको समझ नहीं पाता कि अतृप्ति किस वजह से है। और वो जो है उसकी अतृप्ति जो है विषय वासनाओं से और इस सब से पूरी करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं हो पाती है। तो अपूर्णता का निराकरण, पूर्णता को ही जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। इसी को दूसरे शब्दों में भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो जिस प्रेम के लिए बिना जीवन अपूर्ण था, उस प्रेम को अगर प्राप्त कर लिया जाए तो इसी को बोलना चाहिए कि हमें भगवान प्राप्त हो गए हैं। अब इसमें आगे लिखते हैं, शरीर और परिवार के प्रति निरंतर आकर्षित रहने वाला पुरुष मायाग्रस्त होता है। इसको मायाग्रस्त बोला गया है, शरीर और परिवार के प्रति। क्योंकि ना तो शरीर का अपना कोई बहुत बड़ा अस्तित्व है, क्योंकि वो प्रतिदिन मर रहा है खप रहा है। और परिवार का भी जो है सारे संबंध जो है कहीं ना कहीं ये एक उसी हिसाब से जुड़े होते हैं। कोई जन्मों का पूर्व जन्म का लेन देन होता है, कहीं कोई स्वार्थ से रिश्ते जुड़े होते हैं, कहीं किसी चीज से जुड़े होते हैं। तो भले वो एक लेन देन होता है लेकिन मनुष्य अपना सारा उत्सर्ग इसी के लिए, सारा का सारा अपने जितना भी उसको अनुदान मिला होता है ईश्वर से, शरीर के रूप में, प्रतिभा के रूप में, धन संपदा के रूप में, सब इन्हीं पे खर्च कर देता है। इसी को मायाग्रस्त बोलते हैं। मतलब जो चीज स्थिर नहीं है। आज पिता पुत्र में बहुत अधिक प्यार है, भाई भाई में बहुत अधिक प्यार है, लेकिन कल को जो है कोई संपत्ति पे अगर विवाद होता है तो दोनों में इस तरीके से हो जाता है कि दोनों जान के दुश्मन बन जाते हैं। पति पत्नी में बहुत प्यार है लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि उनमें जो है आपस में ये हो गया। तो ये प्रेम जो है कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावनाओं पे टिका होता है। और वो स्वार्थ पूर्ति जब तक होती तब तक रहता, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए इसको जो है ये कहा गया है कि ये मायाग्रस्त है। जो चीज़ हम सोच रहे हैं प्रेम है वो प्रेम होता नहीं है, क्योंकि प्रेम तो शाश्वत है। प्रेम शाश्वत है क्योंकि वो आत्मा से किया जाता है। और जो शरीर से और बाकी ये इससे होता है तो वो जो है केवल उसको जो है स्वार्थ पूर्ति का आकर्षण आकर्षण रूप उसको कहा जाता है। तो वो प्रेम का सही स्वरूप नहीं है और वो जो है इसीलिए घटता बढ़ता रहता है।
लोभ और मोह की सीमा से अवरुद्ध व्यक्ति इंद्रिय जन्य वासना और लोभ जन्य तृष्णाओं में उलझा रहता है। इंद्रिय जन्य वासनाएं, इंद्रियां तो वासना में लगी रहेंगी, और जो है ये तृष्णाओं का लोभ भी रहेगा। उसका चिंतन और क्रियाकलाप संग्रह और उपभोग की संकीर्ण स्वार्थपरता में लगा रहता है। तो इस तरह का चिंतन होगा तो वो यही करेगा कि भाई लोभ की पूर्ति कैसे हो, अधिक से अधिक संग्रह करे। लोभ की पूर्ति तो तभी हो सकती है कि अधिक ये संग्रह करे, और जब संग्रह हो गया तो फिर वो अपनी वासना पूर्ति के लिए उसका उपभोग करे। तो इतने तक ही उसकी बुद्धि काम करती है बस केवल। इस मोहग्रस्त स्थिति से ऊंचे उठकर आदर्शों के प्रति अदम्य भावना उत्पन्न होती है, वह ईश्वर प्रेम है। तो जब इस मोहग्रस्त स्थिति से उतर निकलता है तभी अदम्य भावना उसके अंदर, एक जो है आदर्शों के प्रति अदम्य भावना उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है, जिसमें अपने सुखों को बांट देने की और दूसरे के दुखों को बटा देने की सघन आत्मीयता मिश्रित करुणा और उदार परमार्थ परायणता की आकांक्षा उत्पन्न होती है। यही होता है। तो हमारे यहाँ से तो हमेशा यही हुआ कि जो भी ऋषि मुनि हुए, तो उन्होंने फिर यहाँ नहीं, अब आत्म कल्याण कर लिया, फिर उसके बाद में परिव्रज्या करते थे घूम घूम के कोई भी हो, और यहाँ नहीं देश विदेश तक गए। तो इसीलिए परिव्रज्या करते थे कि अपना कल्याण तो कर लिया लेकिन दूसरों का भी कल्याण किया जाए इसमें। और यही जो है ईश्वर के प्रति प्रेम है। इसमें आत्म कल्याण के लिए आत्म परिष्कार के गुण कर्म स्वभाव से उच्च स्तरीय स्थिति बनाने की आकांक्षा भी जुड़ी रहती है। तो आत्म कल्याण तभी हो सकता है जब गुण कर्म स्वभाव में परिष्कार हो और अपना आत्म परिष्कार हो। यह आत्म प्रेम भी ईश्वरीय प्रेम का ही एक रूप है। अगर हम अपने आप को अच्छा बना रहे हैं, अपनी जो है अपना परिष्कार कर रहे हैं, तो इसको भी ये कहा जाता है, ईश्वरीय प्रेम कहा जाता है। इन्हीं सब सब प्रवृत्तियों को अंतःकरण की कोमलता कहते हैं। यही दिव्य प्रेम का स्वरूप है, इसी को दिव्य प्रेम बोला गया है। ईश्वर परायण व्यक्ति अपना मन क्षेत्र इन्हीं दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत करता है। ईश्वर प्रेम अथवा भगवत भक्ति की यथार्थ स्वरूप यही है। वह भावोन्माद एवं कल्पनाओं की उड़ान से नहीं, व्यवहारिक जीवन की उत्कृष्टता से संबंधित है। ये बहुत बड़ी इसमें बात जो गुरुदेव ने इसमें बता दी है कि लोग भावोन्माद में डूबकर नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, वो सब करते हैं। तो उसमें ये बताया कि ये ईश्वरीय प्रेम नहीं है। यहाँ तो जो है कल्पनाओं की उड़ान से नहीं, व्यवहारिक जीवन से, व्यवहारिक जीवन की उत्कृष्टता से संबंधित है। जितना व्यवहारिक जीवन हमारा श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बनता जाएगा, उसी हिसाब से हमें ये हो जाएगा, उसी हिसाब से हमें ये मिलता चला जाएगा, ये प्रेम होता हुआ चला जाएगा। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण के अंत में कहते हैं इसमें कि इसमें ये कहा गया, भगवान की सत्ता के प्रति असीम प्यार प्यार हो, जिसके फलस्वरूप लोभ आदि से सहज विरति हो जाए। तो असीम प्यार होगा तो लोभ आदि अपने विरत भी हो जाएगा। इसी मनोभूमि में भगवान का अवतरण होता है। रामायण के अंत में स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नार प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय जिमिदास, दाम तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। तो इसमें ये उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि जिस प्रकार काम को जो है जो ये नारी प्यारी होती है, और लोभी को जैसे धन प्रिय होता है, उसी प्रकार से प्रभु मेरे मन में निरंतर, रघुनाथ मेरे मन में आपके प्रति प्रेम हो। तो ये जो है इसमें इसमें ये इन्होंने कहा है। अब इसमें आगे भगवान शिव इसमें ये कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, तो ये रामायण की चौपाइयाँ गेय स्वर में है। तो हम लोग इसको गा के देखते हैं, इसमें जो है ना गेय स्वर में है, तो इसको गा के जो है इसका थोड़ा सा कीर्तन स्वरूप में इसको करके देखते हैं। शिव जी कहते हैं इसमें, देखिए,
राम ही केवल प्रेम प्यासा, राम ही केवल प्रेम प्यासा, जहाँ मिले जो जानन हार। मिलै ना रघुपति बिन अनुरागा, मिलै ना रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ध्यान विराग, ये जोग जप ध्यान विराग। इसमें ये कहा है, भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि राम को केवल प्रेम प्यारा है, और इस तथ्य को हमें भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। और रघुपति जो है बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं, रघुपति जो है बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं, क्योंकि अनुराग भगवान के प्रति मन में अनुराग पैदा करना पड़ता है, एक टीस पैदा करनी पड़ती है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कुछ भगवान को भी तो लगे कि ये हमें ये प्राप्त करना चाहता है, तो उस हिसाब से अनुराग अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। वही अनुराग जो है आकर्षण पैदा करता है भगवान के लिए, और हमारा मन जो है फिर भगवान को, हृदय जो है आकर्षित करता है भगवान को, और उसमें प्रेम पैदा होता चला जाता है। इसमें कहा है कि किए जोग जब ध्यान में रहेगा, कितना भी अगर हम जप जोग और ध्यान कर लें, है ना, उसमें कर लें, लेकिन जब तक अनुराग पैदा नहीं होगा, तो इसमें पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी उपासना में, कि जब तक हमारी उपासना जो है उच्च स्तरीय तभी हो पाएगी जब उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम जोड़ा जाएगा। जब तक प्रेम नहीं जोड़ा जाएगा तब तक जो है हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसमें प्रेम जोड़ना जो है बहुत ही उसमें ये है, आवश्यक है प्रेम को जोड़ना। तो इसमें अब हम लोग इस प्रकरण को देखते हैं, शबरी वाले प्रकरण को इसमें देखते हैं कि शबरी का प्रेम किस प्रकार का था, जो इसमें ये नवदा भक्ति के लिए इसमें बताया गया है। नवदा भक्ति का ज्ञान केवल जो है भगवान राम ने केवल शबरी को दिया। वो क्यों दिया? शबरी आदर्शों से जुड़ी हुई थी। आदर्शों से कैसे जुड़ी थी? वो तो को बहुत ज्यादा कुछ जानती भी नहीं थी, लेकिन शबरी के बारे में कहते हैं कि जब शबरी की शादी हो रही थी, उसमें नीच कुल में थी शबरी, उसमें शबरी की शादी हो रही थी, तो उसने देखा कि उसकी शादी में भोजन बनाने के लिए सैकड़ों जीव जंतुओं को लाया गया, सैकड़ों जीव जंतुओं को लाया गया, और सैकड़ों जीव जंतुओं को वहां पर काटा जाना था। तो शबरी ने जब देखा कि मेरी शादी में इतने जीव जंतुओं की बलि चढ़ेगी, इतने जीव जंतुओं को बलि देना पड़ेगा, तो शबरी शबरी ने कहा कि ऐसी शादी मैं नहीं करूंगी। तो वो जो है वहां से छोड़ के भाग गई, अपने घर से भाग गई, शादी नहीं की, और यहाँ पे आके वन में रहने लगी। और वन में भी रह के उसने कहा कि ये तमस देह है। अब देखिए उसमें कितना बढ़िया उसने, ये तामसिक देह है। भील कुल में थी, और वो सब उसी तरीके से वो था कि इससे तो अभी वो अगर नाम जप करेंगे तो ये प्राप्त होगे नहीं भगवान। तो एक काम ये करते हैं कि सेवा, फिर उसने सेवा का कार्य अपनाया। तो रोज जो है वहां पर ये किया करती थी, जहाँ पे ऋषि कुमार जाते थे, जहाँ पे अपना उस रास्ते पे उस पथ पे जाते थे ऋषि कुमार या ऋषि लोग चला करते थे उस पथ पर, तो वहां पर जो है वो झाड़ू लगाया करती थी रोज प्रतिदिन, और आधी रात में झाड़ू लगा देती थी, ताकि किसी को मालूम ना पड़े, क्योंकि ये भीड़ है तो हो सकता है कोई आपत्ति भी करे। तो उसमें जो है रात ही रात में झाड़ू लगा देती थी, किसी को मालूम भी ना पड़े, और पथ जो है निष्काम भाव पथ, शबरी ऋषि पथ बुहारती है, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। तो ये जो है, तो इतना जो है उसके अंदर आदर्श था, इतना प्रेम था, इतना समर्पण था, तभी जो है भगवान उसके वहां पर आए मिलने के लिए, भगवान को आना पड़ा वहां पर। तो उसमें जैसे ही भगवान वहां पर पहुंचते हैं, तो शबरी क्या कहती है, भक्त को कभी भी घमंड नहीं होता, जबकि शबरी ब्रह्मज्ञानी हो चुकी थी, उसके अंदर योग बल की सिद्धियां थी शबरी के अंदर, क्योंकि अंत में बताते हैं कि जब भगवान के दर्शन करके शबरी ने अपने शरीर का त्याग किया, तो योग बल से ही पूरा का पूरे शरीर को अपने अग्नि में समर्पित करके, और ज्योति पुंज रूप वो जो है शबरी ने अपने उसको
देह को त्याग कर दिया था, योग बल से भी संपन्न थी, ब्रह्मज्ञानी भी थी और त्रिकालदर्शी भी थी। उसी ने जो है बताया कि आप आगे चल के जो है वहां मिलिए, जाके भगवान को मार्गदर्शन किया कि आप आगे चल के आप किष्किंधा नरेश से मिलिए और वहीं उनसे मित्रता कीजिए। वहां पर आपके भक्त आपको हनुमान भी मिलेंगे और वहीं से जो आपकी सीता की खोज वहां से सही रूप से प्रारंभ होगी। त्रिकालदर्शी भी थी। इतना सब कुछ होते हुए भी जो है भगवान के सामने जब पहली बार मिली, तो भगवान के सामने जो है मिलने के बाद में उसका जो है क्या कथन था शबरी का, उसमें उसने ये अपनी कोई बहुत बड़ी मान बढ़ाई नहीं की कि मुझे इतना सब है, मैं इतना सब है, लेकिन उसने उसने कहा कि मैं तो मतलब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। उसने कहा कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तो इसमें ये कहा गया है। तो हम लोग जो है इसको ये देखते हैं, इस ये शैली में देखते हैं। पानी जोरी आगे बैठाई, पानी जोरी आगे बैठाई, प्रभु की द्रोही प्रीत अति बाढ़ी, कही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भाति। मैं तो बहुत अधम जाति की हूँ और जड़ मति है मेरी। अधम ते अधम अधम अति नारी, दिन में मति मंद अघारी, कह सुरपति सुन भामिनी बाता, कह सुरपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना, मानव एक भगति करना था, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहेंगे से, भगत हीन नर सोहेंगे सा, बिन जल बारिश देखें जैसा, बिन जल बारिश देखें जैसा। तो शबरी उस समय जो है भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहती है कि भगवान, मैं तो अधम जाति में अधम कुल में पैदा हुई और मैं जड़मती हूँ, और उसमें भी वे अधम ते अधम अधम अति नारी, उसमें भी मैं नारी हूँ, तो मेरी तो कोई क्षमता नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं, उसको देख के कहते हैं, कह सुरपति सुन भामिनी माता, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का ही रिश्ता मानता हूँ और कोई रिश्ते में समझता नहीं। जाति पाति कितनी भी कोई बड़ी हो, लेकिन अगर उसमें जो है कोई जाति पाति, कोई कितने भी बड़ी जाति में, कोई कितने भी बड़े कुल में पैदा हुआ हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बिना जल के कमल होता है, तो उसी तरीके से उसका जो है ये रहता है। तो अब शबरी, इसके बाद वो शबरी को नवदा भक्ति का एक ज्ञान देते हैं कि नवदा भक्ति, जो नवदा भक्ति है, तो इसमें नवदा भक्ति का ज्ञान देते हुए कहते हैं ये नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धज मन लागी, सावधान सुन धज मन लागी, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, ये रति मम कथा प्रसंग। तो इसमें जो ये कहते हैं
तीसरी भक्ति फिर वो कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजे गान। तो कहते हैं कि अब मैं तुझे नवदा भक्ति का उपदेश देता हूँ। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब नवदा भक्ति का उपदेश इसलिए दिया कि अब शबरी में तो सभी प्रकार की भक्ति थी, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति का इसलिए दिया कि हर कोई किसी की जो है क्षमता अलग अलग होती है। हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। अब हर कोई एक प्रकार की भक्ति नहीं कर सकता है। हर कोई एक प्रकार की भक्ति नहीं कर सकता, तो 9 प्रकार की भक्ति बता दे, जिसको जो सही लगे उसी प्रकार की भक्ति कर ले। तो प्रथम भक्ति संतन कर संग, पहली भक्ति वो है संतों का संग, सत्संग। तो ये भी भक्ति है कि अगर संतों का संग है, संतों की सेवा कर रहे हैं, तो वहां से अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में। मेरे कथा प्रसंगों में अगर प्रेम हो, तो कभी भी जो है कथा प्रसंग मतलब हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय में हमेशा कभी बोरियत नहीं आनी चाहिए व्यक्ति को। स्वाध्याय, अर्ह स्वाध्याय के जो आदेश वेद ने किया हुआ है, तो हमेशा स्वाध्याय यही जो है भगवान का कहते हैं द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। मेरी कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं स्वाध्याय हो रहा हो, तो उसमें जो अगर रस आ रहा है, तो ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्तिमान, गुरु के पैरों, गुरु के जो है चरणों की सेवा। अब गुरु के चरणों की सेवा का मतलब ये नहीं है कि गुरु के चरण दबाना। गुरु के चरणों की सेवा है कि उनके पद चिन्हों पर चलना, जो वो बता के गए हैं, जिस आदेश को बता के गए हैं। जब इसमें गुरु गोविंद साहब जो है अंतिम गुरु थे, उन्होंने कहा कि आज्ञा भैया काल की, तभे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इसके बाद आदेश है कि सभी सिख जो है केवल ग्रंथ को ही गुरु मानेंगे, इसके बाद कोई जो है सशरीर गुरु नहीं होगा। तो अब सब लोग जो है ग्रंथ साहब को 11वां गुरु मान के और उनकी परंपरा को फॉलो करते हैं। गुरुदेव ने भी यही कहा कि मेरे स्वरूप को मेरे विचारों में, मेरे साहित्य में खोजो अगर मुझे देखना। तो वो करना भी चाहिए हमें, गुरुदेव को जो है उनके स्वरूप में देखना चाहिए कि गुरुदेव हमें मिले कि नहीं मिले। तो यही जो है गुरुपद पंकज सेवा की बात कही, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करही कपट तजेगा। चौथी भक्ति जो है मम गुणगन, मतलब परमात्मा के गुणों का गुणगान करना, मतलब मनन चिंतन करना। कपट तजीगान, कपट छोड़ के उनके गुणों का मनन चिंतन करना। जब हम लोग जो है ईश्वर के, भगवान के गुणों का मनन चिंतन करते हैं, तब वह गुण हमारे में आने लगते हैं। क्योंकि जिसका चिंतन किया जाए उसके प्रति प्रेम हो जाता है। जब बार बार हम लोग जो निकृष्टता का चिंतन करेंगे, तो निकृष्टता से प्रेम हो जाएगा। आजकल होता यही है कि चारों तरफ नेगेटिविटी ही मिलती है, जहां पे भी देखो। टीवी पे नेगेटिविटी, समाज में नेगेटिविटी, मित्रों में, और जो है परिवार में, सब जगह जो है नकारात्मक एक बात हमेशा जो है ये मिलती है। तो नकारात्मकता के प्रति व्यक्ति का प्रेम भी हो जाता है और सहज जो है वो हो जाता। नहीं तो कोई भी वृत्ति अपनाना ऐसा नहीं है कि जो निकृष्टता को आसानी से अपनाया जाता है। निकृष्टता को अपनाने में समय लगता है। और जो ये होता है इसमें, जो इसमें सत्प्रवृत्तियां होती है, उनको भी अपनाने में जो है, तो अगर ये रहेगा कि उनके गुणों का मनन चिंतन करेंगे, तो उससे जो है, उससे उससे जो है ये प्रेम होने लगता है, उत्कृष्टता से प्रेम होने लगता है। तो इसीलिए कहा है चौथी भगति मम गुणगन करे कपटते जिगा। अब इसमें जो है आगे इसमें कहते हैं कि पांचवी भक्ति के लिए कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर, छठदम शील विरत बहु कर, निरस निरंतर सहजन धर,
तीरथ निरंतर सज्जन धर्म। इसमें ये कहा गया है कि जो पांचवी व्यक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, मेरे में दृढ़ विश्वास रखे मंत्र का जाप। जब हम लोग उपासना करते हैं तो कभी भी वो अपनी उपासना पे मंत्र जप पे पहले गायत्री मंत्र का जप करे, संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान में दृढ़ विश्वास करके जो है इसको जपना चाहिए, और ये जरूर प्रभावकारी होता है। ये भगवान की पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति जो है इसमें ये कहा गया है, छठ दमशील विरत बहुकर्मा। मतलब शील, शम और दम से, संयम से जो है इसको अपना जो है वृत्तियों का शमन करना, और हमेशा सज्जन के धर्म में रहना, मतलब अपना अपने ऊपर संयम रखना, और सज्जन के धर्म में ही निरत रहना। कभी भी सज्जनता के धर्म से विश्वास नहीं उठना चाहिए। लोग कहते हैं कि आज जो दुर्जन लोग जो है बड़ा ही, ये देखो कितना नाम भी कमा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी है। तो कभी भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। सज्जनता के धर्म में हमेशा निरत रहना चाहिए। सातम सम मोहि मय जगदीशा, सातम सम मोहि मय जगदीशा, मोहि संत अधिक कर लेखा, मोहि संत कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे पर दोषा, सपने हूँ नहीं दे पर दोषा। तो सातवीं भक्ति में इसमें ये कहा है कि सारे संसार को मममय देखा जाए, मतलब सारे संसार में ईश्वर का दर्शन किया जाए। ये सातवीं भक्ति होती है कि किसी के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसको यही देखना चाहिए कि आत्मा अलग अलग तरीके का खोल चढ़ाकर घूम रही है। किसी आत्मा ने किसी प्रकार का खोल चढ़ाया, किसी ने किसी प्रकार का खोल चढ़ाया, लेकिन सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। तो ईश्वरमय सब इसको जो देखना जो है ये है। मोते अधिक संत कर लेखा, और मुझसे भी अधिक जो है, मुझसे भी अधिक संतों को भाव, संतों को सम्मान देना चाहिए। संत जहाँ मिल जाए, गुरु जहाँ मिल जाए, उनको ईश्वर से भी अधिक जो है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु को प्रथम इसमें जो है ये कहा गया, संतों को इस उसमें जो भगवान ने बोला कि मुझसे भी अधिक सम्मान। आठम जथा लाभ संतोषा। अब आठवें का मतलब है कि जिस प्रकार भी हमें, जिस प्रकार के जितना भी प्राप्त हो रहा उसमें यथा लाभ हमें संतोष करना चाहिए। यथा लाभ संतोष करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो अपनी वासना और तृष्णा पूर्ति के लिए भागते रहें। उसमें अभी ये इसमें गुरुदेव ने बताया था, जो भी पहले पढ़ा हमने। और सपने वो नहीं देखें परदोष, और दूसरों के दोष तो सपने में भी नहीं देखने चाहिए। और हम लोग तो स्थूल में भी दूसरों के दोष में, निंदा में कितना रस लेते हैं, कितना मजा आता है दूसरों की निंदा करने में। और इससे जो अपना अंतःकरण कलुषित हो जाता है। किसी के बारे में जो है दुष्चिंतन करने से अपना अंतःकरण कलुषित होता है। तो इसलिए कहा है कि सपने में भी किसी के दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए। अब इसमें आगे कहते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, अवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष दिए हर्ष न जीसा, मम भरोष दिए हर्ष न जीसा। नव महु एकहु जिनके होई, नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर जो, पुरुष सचराचर जो, कोई यत सिय प्रिय भामिनी मोह, कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोहे, सकल प्रकार भगति दृढ़ दोहे, सकल प्रकार भगति दृढ़ दोहे। तो इस प्रकार से इसमें ये कहा है कि नौवीं जो है, नवम सरल सब सन छलहीना, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। तो निर्मल मन, सबसे छलहीन होना ही
सरल होना ही, सहज होना ही, ये मेरी नौवीं भक्ति है। मम भरोसे ही है, जब सरल हो गए, सहज हो गए, निर्मल मन हो गए, तो फिर मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो। और हृदय में कभी भी ये मत आने दो कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या विपत्ति आ रही, क्या परेशानी आ रही, चाहे वो किसी भी प्रकार का सांसारिक दुख हो, शरीर का दुख हो, मानसिक दुख हो। जब ईश्वर में भरोसा कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ईश्वर कहीं ना कहीं कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे किसी कमजोरी को दूर कर रहे हैं। तो मन में ये नहीं होनी चाहिए। और नौ में से, सुनो शबरी, नौ में से कोई भी भक्ति अगर किसी के अंदर होगी, नौ में एक हो जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर जोई। उन नारी पुरुष, कोई भी नारी पुरुष के अंदर नौ में से एक भी भक्ति अगर होगी, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे बहुत ही अतिशय प्रिय, प्रिय नहीं अतिशय प्रिय, वो मुझे बहुत ही प्रिय होगा। और तुम्हारे अंदर तो नौ प्रकार की भक्ति है, नौ सकल प्रकार भगति तृण तोरे, तुम्हारे अंदर तो नौ प्रकार की भक्ति है। तो तुम कैसे कह सकती हो कि मैं अधम हूँ और अति अधम हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान जो है शबरी को दिया। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार की भक्ति को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो समय हो गया है, तो कुछ प्रश्नोत्तरी हम लोग करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। और इसी के साथ हमारा भक्ति प्रकरण यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो आगे अन्नमय कोश की साधना की तरफ, क्रिया योग की तरफ, उसके विज्ञान पक्ष की तरफ बढ़ेंगे। जी। तो कोई प्रश्न बनता हो या अनुभव बनता हो तो उसकी हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब, प्रणाम। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। जी। मैंने कहा गदगद हो गए नवदा भक्ति के बारे में आपके व्याख्यान सुन के। मेरा ख्याल है हमारे बहुत सारे जितने भी इस ग्रुप के सदस्य हैं, इस इन नौ में से मेरे ख्याल है सभी गुण सब में हो सकते हैं। प्रयास करें तो हम सब इन सब गुणों को धारण कर सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि नवधा भक्ति के बारे में श्री राम जी द्वारा सभी को सुनाए गए जो नौ भक्ति हैं, वो सब हम लोग भक्ति को धारण करें, उस रास्ते पे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आ गया। सब बेहतर हो गए आपके आज के क्लास से। धन्यवाद, प्रणाम। लगे अरे राम भैया। हाँ जी भैया जी, बहुत ही आनंदमयी एक ना आज मॉलिक्यूल पता चला है। पिछली बार भी हमने बात करी थी कि लोग विदेशों में रिसर्च हुई है तो उनको ढूंढते ढूंढते एक ऐसा रसायन मिला कि जिसका वो नाम ही नहीं रख पाए, मतलब समझ ही नहीं आया उनके, उन्होंने उसका नाम रख दिया आनंदमाइट। और वो सभी इसी प्रकार के ईश्वर भक्ति और इससे ईश्वर के प्रेम में पड़ के सिक्रिएट होता है। तो ये पता चला उसका नाम ही फिर, क्योंकि आनंद शब्द के लिए इंग्लिश में तो कोई शब्द है ही नहीं, तो उन्होंने आनंदमाइट रख दिया। और दूसरा मुझे ये पूछना था, ये जो बुल्ले शाह जी जो सूफी हैं, वो उनकी भक्ति किस टाइप की है? और ये जो अपने सांवरिया सेठ वाले उनकी किस टाइप की? उनका इतना भरोसा कि भगवान उनकी उस पे नाचते थे, मतलब उनकी इच्छा पर सब कुछ करते थे। थोड़ा उसको क्लियर के, बहुत ही आनंद का लगता है कि इसके जी सेशन चलते ही रहे, पर समय की भी अपने पास जी जी बहुत ही जी आनंद। थैंक यू, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। तो इसमें बुल्ले शाह की भक्ति समर्पण की भक्ति थी। क्योंकि देखिए, किसी की भक्ति भी होगी, भक्ति के मूल में समर्पण ही होता है। तो उन्होंने ईश्वर को जो है समर्पण कर दिया था, उन्होंने भी ईश्वर को समर्पण, सरेंडर पूरा कर दिया था। और वो भी जो है अपना जो इसी में जो कहते तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, तो अपना अपने को वो जो है वो ईश्वर को प्रेमी और अपने आप को प्रेमिका मानते थे। और भगवान के नाच में उसमें कहते हैं कि तुमने इस तरीके से थैया थैया करके मुझे नचाया, तो तुम्हारे इश्क में उसमें जो है नाचना पड़ा मुझे। तो ये सभी का जो है इसमें समर्पण ही इसके मूल में है। अब उसमें रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी ने अलग अलग रूप में समर्पण किया होगा। लेकिन मौलिक रूप में जो है भक्ति उसी को प्राप्त हुई कि जिसने सच्चा समर्पण करके और जो है उसको ये दिखा दिया कि ये भगवान, तुम्हारे सिवा मेरे लिए कुछ भी नहीं है और सब कुछ तुम्हारा ही है। तो ये इतनी हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। भगवान परीक्षा ले तो परीक्षा में भी खरे उतरना पड़ता है, तभी जो है
और ये होता है कि भगवान कहते हैं प्रेम में नाचते हैं, तो भगवान सबके प्रेम में नाचते हैं। इसमें जो है ये, अब ये है कि उसमें तुलसीदास जी ने एक जगह ऐसा भी कहा है। अब वो नाचने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, कोई किसी प्रकार से नचाता है, कोई किसी प्रकार से उसमें नचाता है। तो इसमें ये कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि असगुन सगुन होई सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, अगुन अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुन सोई। तो उसमें जो है इसमें ये कहा गया है कि असगुन जो है, जो असगुन है जिसमें कोई वो गुणातीत है, वो सगुन कैसे हो जाता है? निराकार ब्रह्म जो है सगुन कैसे बनता है? कि जल विल उपन विलग नहीं जैसे, जैसे जल और भाप और ये ठोस जो होते हैं, बर्फ होते हैं, ये मौलिक रूप से तो सभी इनमें एक ही पदार्थ होता है, लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उसमें कहा है कि जो अगुण अरूप अलख, जो अगुण अरूप अलख है, जिसे देखा नहीं जा सकता, इसमें कोई गुण नहीं है, वो कैसे है? तो भक्त प्रेम बस सगुन, उसी भक्त का जैसा प्रेम होगा, भक्त का जैसा प्रेम होगा उसी रूप में जो है भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। और फिर उसकी इच्छाओं पे भगवान को नाचना पड़ता है। अब किसी की इच्छाएं जो है किसी के किसी प्रकार की होंगी इच्छाएं जो है, तो अब हर एक का जो है, जैसे ये थे, इसमें ये कहा जाए कि इसमें अम, जैसे ये था इनका, नरसिंह भगत थे। तो नरसिंह भगत का जी भी जो है, उन्होंने जो है किस प्रकार से उन्होंने पूरा भंडार का भंडार उनका जो है भर दिया। तो ये भगवान का नाचना ही है। और माता पिता भी जो है संतान के लिए नाचते हैं। नाचने का मतलब अलग अलग व्यवस्थाएं जुटाते हैं, वो सब करते हैं। तो अब ये है कि हम ईश्वर को किस प्रकार से नचाना चाहते हैं, तो वो हमारे ऊपर है। जी भैया, बहुत अच्छा। हाँ, गुरुदेव की एक पुस्तक है अध्यात्म विद्या का प्रवेश द्वार, उसमें मैं एक लाइन जो पढ़ी वो मुझे इतना, मतलब उसी से सारी बात समझ में आ जाती है, जिसमें वो लिखते हैं कि भक्त भगवान का पिता, माता पिता है, वो अपनी जितना उसका दूध पिला के उसको पुष्ट करता रहता है, उसी हिसाब से वो रेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब ये बात फिर समझ में आया है जिसके ना, तो सारी बात। फिर दूसरा यह है कि भाव, फिर अलग अलग भाव से लोग भक्ति करते हैं, जैसे कोई वात्सल्य भाव से लड्डू गोपाल, कोई मित्र भाव से, कोई दास भाव से। तो इस पर गुरुदेव ने अलग अलग बताया होगा ना, कि अलग अलग तरह के, ये एक अलग सब्जेक्ट है क्या, कि अलग अलग भाव से ईश्वर को साकार रूप में जी। अलग अलग भाव से हम लोग भजते हैं, या उनसे उसी रूप में प्रेम करते हैं या भक्ति करते हैं, या तो इस पर भी आप कभी जी। बताएंगे? इसका थैंक यू, इसका बहुत ही तो आनंद। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जी हर एक का प्रेम करने का जो है स्टाइल अलग अलग होता है। अब हम लोग प्रेम उसी हिसाब से हम लोग कर पाएंगे जिस हिसाब से हम प्रेम की परिभाषा को समझते हैं। तो उसके लिए हमें जो है सांसारिक रिश्तों को, हमें कि प्रेम कैसा होता है, तो सांसारिक रिश्तों में से कोई एक ऐसा रिश्ता चुन लेते हैं जिसमें हमें लगता हो। मान लीजिए कोई हमारा सच्चा मित्र है ना, तो फिर वो मित्र का ध्यान ईश्वर के रूप, मित्र का प्रेम ऐसा हो सकता है, तो ईश्वर का भी प्रेम ऐसा होगा। कोई जो है माँ के रूप में, किसी को जो है माँ का प्रेम बहुत अधिक अच्छा लगता है, अपनी सांसारिक माँ का, तो फिर वो कहते हैं कि भाई सांसारिक माँ से प्रेम करती, तो ईश्वर का प्रेम भी इसी तरीके से होगा। किसी को भाई के रूप में अच्छा लगता है, किसी को शिशु के रूप में अच्छा लगता है कि भगवान को शिशु रूप में, किसी को जो है एक नन्हे बालक के रूप में जो है माता के पास में खेलना अच्छा लगता है। जैसे नन्हा बालक एक खेलता है, माता के आसपास खेलता रहता है, कभी जो है माता को हाथ पैर मारता है, कभी लात मारता है, कभी कुछ करता है, कभी जो है उनके वस्त्रों को खींचता है, कभी किसी तरीके से। तो किसी को इस तरीके से ईश्वर का प्रेम अच्छा लगता है। तो जिसको जिस सांसारिक रिश्ते से अधिक लगाव होता है, वो उसी प्रकार से फिर भगवान से प्रेम करने का प्रयास करता है। तो उसको फिर उसमें सहजता होती है। जी। तो इसमें पे पास्ट लाइफ का भी तो रोल होता होगा ना, पिछले जन्मों में हमने जिसकी भक्ति की होगी जिस रूप में, शायद वही फिर हमें अगले जन्म में भी अच्छा लगता है, ऐसा भी गुरुदेव ने बताया होगा। और एक और कहीं पे उन्होंने इसका वर्णन भी किया है कि किस प्रकार के, क्योंकि अभी मॉडर्न साइंस इस पर बहुत ही रिसर्च कर रहा है कि कौन कौन से हार्मोन्स किस किस से सीक्रेट होते हैं। जैसे इसमें तो पता चला है कि ऑक्सीटोसिन जैसे लड्डू गोपाल वाले भाव में रहते हैं, तो जो माँ के अंदर सीक्रेट होते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो इस पर कुछ जानने की जरूरत है, मतलब मेरे को इच्छा है। गुरुदेव के साहित्य में इसमें कहाँ लिखा है? आपका तो बहुत अच्छा है ना स्वाध्याय, तो कुछ गाइडेंस हमें भी मिल जाएगी कि उसका मॉडर्न साइंस में इसका क्या रोल है, जो हमारे ये अध्यात्म, हमारे सनातन में है, जो ये सब चीजें हैं जो लाई गई हैं, तो उनके क्या क्या विज्ञान की दृष्टि से और मेडिकल साइंस के हिसाब से
उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे जी ऑक्सीटोसिन पता चला है, सेरोटोनिन, बहुत अलग अलग तरह के भावों से अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। तो इस पर कुछ होना चाहिए आगे रिसर्च, है भाई भाई साहब। तो आपको कुछ जी। पता चले तो बताइएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। उसमें हाँ डॉक्टर साहब, उसमें है, उसमें गुरुदेव ने आनंदमय कोश की साधना बताया है, क्योंकि ये जो है प्रेम भक्ति की साधना आनंदमय कोश की साधना है। तो ये आनंदमय कोश की साधना में ही गुरुदेव ने बताया कि इसमें न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस होते हैं, और न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशन होते हैं, ये हमारा जो है ये माइंड है, यहाँ पे जो ये फब्बारा बना हुआ पूरा, इसमें न्यूक्लियोथैलेमल, इसमें जो है थैलेमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई होता है। तो वहां से उससे जो है इसकी संगति बैठाई हुई है। तो हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा कर लेंगे, और आगे भी हम लोग का आनंदमय कोश का आएगा, उसमें गुरुदेव ने डिटेल में लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट तो इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि आनंद की कोई परिभाषा नहीं, जैसे आपने बताया, लेकिन फिर भी उससे शरीर में क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो इसको गुरुदेव ने बताया हुआ है। जी जी बहुत अच्छा। पर इस पर एक से छोटी पुस्तकें छपनी चाहिए, क्योंकि ये जो अभी आजकल के लोग हैं उनको तो सब चीज पहले विज्ञान सम्मत चाहिए कि, तो उसमें से निकाल के कुछ ऐसा गुरुदेव का आदेश है कि छोटी छोटी पुस्तकें वगैरह बनाई जाएं और साइंटिफिक जी ढंग से लोगों को समझाया जाए कि देखो ये हमारे निरर्थक नहीं है, जो हमारे सनातन धर्म के चाहे कर्म कांड है, चाहे वो जो भी क्रियाकलाप हैं, तो इसका जो है अलग अलग तरह का शरीर पर कितना रोल अब कर ही रहे हैं विदेशी लोग तो। क्योंकि कोरोना हम्म, काल में पता चला कि सबसे ज्यादा जो सर्च किए गए दो शब्द थे, गॉड और एक प्रेयर। तो उस समय लोग बिलबिला गए थे कि ये कहाँ ढूंढें, क्या करें। तो इसको हमें ढूंढ के कुछ और करना बिल्कुल। पड़ेगा, ऐसा कुछ आप और भी हम इसमें लोग, गाइड करेंगे। क्यों बिल्कुल भाई? हम लोग को तैयार भी रहना पड़ेगा इस सब विद्या के लिए, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत हाँ तीक्ष्ण है। तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। को तैयार रहना पड़ेगा। हाँ ये मीना गुरुदेव ने दीदी। कहा है ना, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करो और वो उसको दुनिया के सामने लाओ, तो वो सब काम जी। आपके गाइडेंस में हम सब लोग मिलके करेंगे, ऐसा कुछ आदेश नहीं, ये आया सब है गुरुदेव हम का। लोग सब एक दूसरे का बहुत साथ बहुत देते ऐसे धन्यवाद, आगे प्रणाम भाई। बढ़ेंगे। गुरुदेव की गाइडेंस, उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन सभी के हम सभी के साथ में रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मीना दीदी ने कहा, हाँ बिल्कुल दीदी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मीना दीदी ने कहा है कि नीलम दी इस सत्संग में दीदी के पूर्ण सहयोग से के लिए हार्दिक आभार। तो बिल्कुल पूर्ण सहयोग रहता है, सत्संग में भी रहता है और जीवन में भी पूरा सहयोग रहता है। हमारी धर्म पत्नी जो है, इस आनंदमय सत्संग के माध्यम से नवदा भक्ति को सरल रूप से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इसमें जो है इसके लिए आपने जो है ये किया, स्नेह प्रेम के लिए। जी। तो, प्रणाम भैया। जी जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ, तो लड्डू गोपाल की जो भक्ति हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या आशय होता है? बहुत मैंने वही खाली भक्ति देखी है हमारे घर में, तो मुझे कोई उसमें भक्ति का भाव नहीं आता था। तो ये लोगों को क्या भाव आता है उसमें कि वो इतनी भक्ति करते हैं? उसमें हमने देखा है कि लोग उसके, इसमें इसको भावोन्माद भी कहा जा सकता है इसमें, है ना। हम्म, तो अब कितने लोगों को लड्डू गोपाल की भक्ति के एक्चुअल स्वरूप के बारे में मालूम है, उसका विज्ञान मालूम है, उसका उसका जो विज्ञान सम्मत उसके चीजें मालूम है। बहुत सारे लोगों को तो इसका मतलब भी मालूम नहीं आता, वो केवल एक प्रतीक पूजा के रूप में हमने देखा है कि जहाँ पे भी जाते हैं तो वो करते हैं। तो उसमें मौलिक रूप में ये होना चाहिए कि उसमें इसका आदर्श क्या है उसका, और उसका जो है पीछे उसका दर्शन क्या है, ये मालूम होना चाहिए। तो भगवान को पुत्र रूप में जो है उनका, क्योंकि ये पुत्र जो है ये रहता है एकदम, बच्चा रहता है, निश्चल रहता है, तो सहज उसके प्रति माँ बाप के मन में प्रेम उमड़ता है। तो भगवान के प्रति मन में प्रेम विकसित होते, इसीलिए लड्डू गोपाल की भक्ति की जाती है। लेकिन फिर वो भक्ति जो है वहीं तक सीमित ना रहे केवल प्रतीक पूजा तक, वो आदर्श के रूप में परिणत हो। भगवान कृष्ण ने जो आदर्श बताए हैं, जो गीता में बताए हैं, जो उन्होंने जीवन में शिक्षाएं दी हैं, तो उसके रूप में भी परिणत हो। तो ये तो फिर तो कहा जा सकता है कि एक्चुअल ये है। अगर वो भावोन्माद ही बन के रह गया सालों तक वर्षों तक केवल, और उसी चीज को बन के रह गया, तो फिर वो जो है उसकी ये हम ये कह सकते हैं कि वो भक्ति सही रूप में भक्ति नहीं थी। जी दीदी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था तो मैंने भक्ति नहीं की। जी हमारे घर में मेरी मदर या भाभी सब सब लोग वही भक्ति करते हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों करते हैं ये। हाँ, तो अगर उसको करने से अगर उनके जीवन में, चिंतन चरित्र व्यवहार में, स्वभाव में
अगर कोई परिवर्तन हुआ तो मान लीजिए सार्थक भक्ति थी, अगर नहीं कुछ हुआ तो परिवर्तन इसलिए नहीं मान होता है। लीजिए कि वो सही दिशा में भक्ति नहीं होगी। परिवर्तन नहीं हुआ है। नहीं तो जैसे आप लोग बताते हैं वो हमको सही लगता है, क्योंकि वो जी हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सुनने बिल्कुल से, करने से। लेकिन वहाँ बिल्कुल। पे कुछ तो मेरी दिशा तो शायद सही है। हाँ नहीं, कोई भी अगर ये बताया जाता है क्रिया कर्मकांड जो है उसमें गड़बड़ नहीं होती, लेकिन उसको किस मनस्थिति के साथ में किया जा रहा है तो उसको वहां पर जो है ये रहता है। जी आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, और विज्ञान के साथ हमारा जो ये चल रहा है, और मतलब बाहर की जो भी क्रियाएं होती है, लेकिन वो आनंद खत्म ही हो जाता है और पीड़ा देता है। बाहर के बिल्कुल। डांस हम लोग बोलते हैं कि रासलीला हो, तो रासलीला कर करके जब आते हैं फिर थकान लग जाती है, तो रासलीला कोई मायना नहीं रहा मुझे लग रहा है। और जी हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन रासलीला जितना ही आनंद लगता है कुछ भी नहीं करने में भी। क्योंकि कल का जी ही मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतनी थकान लग गई, कल कुछ फंक्शंस में गए थे तो इतनी थकान लगी कि मैं 8 घंटा सो गई, इतनी थकान हुई। तो उसमें कोई आनंद की बात नहीं लग रही है कि बाहर से आनंद कुछ है। जो आनंद तो है वो अंदर में ही है, शायद मुझे ऐसा अनुभव बिल्कुल होता बिल्कुल, ऐसा ही ऐसा ही है, वो तो इंद्रिय सुख है जो कुछ देर के लिए मिल गया, लेकिन उससे थकान ही होती है, इंद्रियों की शक्ति खर्च होती है उससे। तो आनंद तो जो है भीतर से ही प्रकट होता है और इसी के माध्यम से प्रकट होती है। जी तो है। धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। तो समय भी लगभग हो गया है। मीना दीदी आपका स्पीकर ऑन था, दीदी कुछ कहना चाह रही थी जी, कुछ आशीर्वाद रूप में। यही कहना था भैया, बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों को बहुत बहुत आभार। जी गुरुदेव को बहुत बहुत आभार दीदी, आपको भी बहुत बहुत आभार सभी को। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम लोग आगे जो है इसी प्रकार से बढ़ते रहे, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद लेके, सभी ऋषि सत्ताओं को जो है उनका आशीर्वाद लेके हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें जी। तो आइए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।